देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी। श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसलिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और वो फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विक्षत कर किया है, जो कि सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारे समय को अगर हम याद करें तो हमारे समय में शिक्षा की एक मुख्य बुक होती थी मॉरल साइंस, जो कि आदर्श जीवन। अगर हम बात करें उस आदर्श बुक की, तो वो आदर्श बुक छोटी क्लास से शुरू की जाती थी और उसको कम से कम हाई स्कूल तक लेकर आया जाता था। और हाई स्कूल तक जो बच्चा होता है वो सीखने की उस कगार पर रहता था, जिस कगार पर उसको जैसा चाहें वैसा उसको समझाएं। लेकिन आज की जो शिक्षा नीति है वर्तमान सरकार ने चेंज की, और उस शिक्षा नीति को चेंज करने का जो खामियाजा आज देखने को क्या मिलता है कि जगह जगह घटनाएं होती हैं और उसमें जो युवा होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं। युवा वो भूल जाते हैं कि रिश्ते क्या हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटित कर रहे हैं उनके साथ उसका संबंध क्या है। ठीक इसी तरीके की घटना देखने को मिल रही हमें अभी वर्तमान में, जो कि लखनऊ के अंदर। और लखनऊ में एक ऐसी घटना जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया, वही नीले ड्रम वाली घटना, जिस ड्रम की चर्चा अक्सर हम पहले सुनते आए हैं। पहले ये शुरुआत हुई नीले ड्रम में, पत्नी को काट कर दबा दिया गया था और सीमेंट से उसको ढक दिया। उसके बाद घटना घटित हमें जो सुनने को मिली थी लुधियाना से, उसके बाद राजस्थान से, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मेरठ की घटना थी, जहां पत्नी द्वारा पति को ड्रम में टुकड़े करके भर दिया गया था और सीमेंट से उसको ढक दिया गया। ठीक इसी तरीके की घटना अभी लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ के अंदर पिता को पुत्र ने पहले तो गोली मारी, और गोली मारने के बाद किस तरीके से पिता के प्रति उसका क्रोध था वो सामने आया। पिता को मारने के बाद उसको 3 मंजिल से सीढ़ियों द्वारा घसीटता हुआ लेकर ग्राउंड फ्लोर पर ले गया, और ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के बाद उसके पहले गर्दन अलग की और गर्दन को उसने ठिकाने लगा दिया। गाड़ी में लेकर गया और गर्दन को कहीं क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन जो उसकी बॉडी थी, उसकी बॉडी को भी टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया, और उसको भी ठिकाने लगाने के लिए पूरी उसने प्रक्रिया कर ली। घर के अंदर केमिकल लेकर आया और केमिकल को ड्रम में नहीं डाल पाया। लेकिन जो स्थिति बनी वो शिक्षा को लेकर बनी। किस तरीके से एक बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर और शिक्षित बन जाए, उसका जीवन संभल जाए। लेकिन आज के समय युवा भटके हुए हैं और वो माँ बाप की उन बातों को उतना ध्यान नहीं देते, और इसी का परिणाम निकला लखनऊ में। बाप चाहता था मानवेंद्र, जो कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो मेडिकल लाइन का था और वो अपने बच्चे को मेडिकल लाइन में डालना चाहता था। लेकिन उल्टा इसका असर हुआ कि बेटा जो है उस चीज को नहीं समझता था, उस बात को नहीं समझता था, और उसकी नोकझोंक हुई 20 तारीख को, और उसने अपने बाप की गोली मारी और फिर उस घटना को अंजाम दिया। पहले उसने पुलिस को गुमराह किया, उसने एफआईआर लिखवाई गुमशुदगी की, और पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपनी भरपूर कोशिश की, गुमशुदगी की, एफआईआर की, लेकिन वो अपने ही निशाने पर आ गया। जब उससे पूछा गया तो वो दबाव में आकर बोल गया कि उसने अपने पिता की हत्या की है, उसने अपने पिता को गोली मारी। और इसकी जो गवाह थी उसकी खुद छोटी बहन, माँ तो पहले ही गुजर गई थी,
परिवार के वो 3 लोग, बाप, बेटी और ये बेटा। अब किस तरीके से उसने अपने पिता के मारा और पिता को मारने के बाद उसको जो है सबको ठिकाने लगाने की कोशिश की। इससे पता लगता है कि आज के समय जो रिश्ते हैं वो अहमियत नहीं रखते। लोग जो है समझते हैं कि जो है हमारे बेटा है, हमारी बेटी है या हमारी पत्नी है, लेकिन आज के जो स्थिति बनती है वो आपा खो जाती है और किस तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन बच्चों से, मैं पूछना चाहता हूँ उन परिवारों से जो परिवार अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे उस तरीके की घटनाएं क्यों करते हैं। पहले इस तरीके की घटनाएं देखने में नहीं आती थी, सुनने में नहीं आती थी, लेकिन आज के समय इन घटनाओं को बहुत अधिक देखा जा रहा है। किस तरीके से नीला ड्रम वो कातिल बन जाता है, नील ड्रम को वो इस्तेमाल किया जाता है और फिर उससे डेड बॉडी को छिपाने का काम उसी नीले ड्रम में किया जाता है। देश के अंदर हमारी जो अभी शिक्षा नीति है उसमें सुधार की जरूरत है। जो हमारी वर्तमान सरकार ने शिक्षा नीति से जो मॉरल साइंस को, आदर्श जीवन की उस किताब को हटा दिया, उसे पुनः लगाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा का आधार की जो शुरुआत होती है वो आदर्श जीवन से होती है। पहले हम जीवन को आदर्श बनाएं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे वो आदर्श जीवन को स्वीकार करेंगे। यदि हम अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को ठीक रखना चाहते हैं तो माँ बाप को भी चाहिए कि माँ बाप बच्चों की उन भावनाओं को समझें। लेकिन बच्चे जो कि कोमल बुद्धि के होते हैं उनको समझाना आसान होता है, तो माँ बाप को चाहिए कि जिस समय बच्चा छोटा हो, छोटे से अपने बच्चे की वो देख रेख उस तरीके से करें, उसे समझाने की उस तरीके से कोशिश करें जिससे उसके अंदर जो क्रोध है, रोष की भावनाएं हैं, वो जन्म न ले सकें। साथियों, जो इस तरीके की घटनाएं हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, उन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं। यदि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। क्या वर्तमान की जो शिक्षा नीति है वो उत्तम शिक्षा नीति है। हमारे देश के अंदर शिक्षा की जो नीतियों में, स्कूलों में प्रेयर कराई जाती हैं भगवान की, सरस्वती की, क्या वो सरस्वती या भगवान अगर बच्चों की बुद्धि को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमें ऐसी शिक्षा नीति लाने की जरूरत है जहां वो आदर्श जीवन, जो बच्चे का जो शुरुआत का जो पीरियड होता है 10 साल 15 साल का, वो जीवन होता है जहां बच्चे को कोमल बुद्धि को समझाया जा सकता है। क्या उसको अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर बताएं। यदि आप लोग हमारी वीडियो से सहमत हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।